दिलबर तुझे मिलने को कब से था मैं बेकरार, अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार। देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार, अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार। जिगर है तू मेरी नजर है, तू मेरी आरज़ू, तू मेरा हमसफर है। देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार, अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार। गजल है तू मेरा तराना, आ तेरी धड़कनों पे लिख दूं दिल का फसाना। देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार, देखा है पहली बार जानम की आंखों में प्यार, अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार। दिलबर तुझे मिलने को कब से थी मैं बेकरार, अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार। देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार, मेरे बच्चे सूरज सर के आगे है, कुछ खुदा का खौफ कर, तुम्हारे बाबा आने वाले हैं।
ओहो, और ये मरदूद अभी तक सोया हुआ है। पता नहीं खुदा ने मुझे किस गलती की सजा दी है। जितना समझाओ इस बगैरत को, मुर्दार ही रहता है हमेशा। जितनी भी बेइज्जती करो ना, इसको जरा भी एहसास नहीं होता कि मैं जलील हो रहा हूं अपने बाप से। उठ जा कमबख्त, उठ जा, और तेरे साथ के काम पे चले गए, और कुछ तेरे जैसे बेगैरत डेटों पे हैं। सारा तेरे पे गया ये। और क्या छोड़ेंगे, तेरी छोड़े ने इसको बेगैरत कर दिया है। ये बच्चा है। ना तेरी जुबान रुकती, ना तेरे मुर्गे की जुबान रुकती है। चाय चाय करती रहना। और ये जो तेरी बातें है ना, बच्चा है अभी, ये बच्चा है। अरे मेरे बराबर कद हो गया है, मेरे बराबर। काम भी करेगा, सब कुछ करेगा। कब काम करेगा? तेरे मेरे मरने के बाद काम करेगा। अरे ये दुनिया तो अच्छे बच्चों को नहीं पूछती, और इस बेगैरत को घास भी नहीं डालेगा, कुत्ते की तरह रींगता रहेगा यहाँ। तेरी जैसी माएं होती हैं जो बच्चों को बर्बाद करती हैं। सुधर जा। उसको क्या सुधारूं, तू सुधर जा। तुझे ऐसे अंदाजा भी है कि किस कदर महंगाई है? इसको पता है कि प्याज कितने रुपए किलो है? दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। इसके दौर में क्या होगा? इसके साथ क्या है? इसके साथ का समीर, मेरा बेटा, मेरा चांद, किस कदर लायक है। मजाल है कि वो कभी मेरी बात टाले, और एक ये सुनता ही नहीं है मेरी बात। छोड़ दूं, हाय हाय, इस दफा हर बार को 772 दफा तुम कह चुकी हो कि इस बार इसे छोड़ दे। कुछ एहसास है तुम्हें? जिनके माँ बाप सर पे ना हो, ये माशरा गिद्ध की तरह नोच लेता है उन्हें। पछताओगी तुम एक दिन, जब इसने चांद चढ़ा दिया। मुझे नहीं लगता कि किसी काबिल होगा। ये एक दिन ऐसा चांद चढ़ाएगा ना कि ना तुम ना ये किसी को मुंह नहीं दिखा सकोगी। बाबा चले गए? हाँ चले गए। अब उठ जो नाश्ता करो, तुम्हारी वजह से सुबह सुबह मुझे ख्वाजा साहब से बातें सुननी पड़ी हैं। ये सजाद है, बहुत बहादुर लड़का है सर। ये हमारे साथ काम करना चाहिए। अरे राजू, तुझे तो पता ही है कि हमारे इस धंधे में जिगर वाला बंदा चाहिए, जिसके अंदर लोहे का जिगर हो। ये तो मुझे पूरे का पूरा इधर नजर आ रहा है। उस्ताद, ये जिगर है अपना, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। ये बेहतरीन और नटार लड़का है। राजू, अगर तूने ये बात की है तो फिर जरूर इसके अंदर कुछ ना कुछ है, वरना तू किसी की गारंटी इतनी आसानी से नहीं देता। ठीक है, मैं एक चांस देता हूं इसे। तो जा बच्चे, जा राजू के साथ कोई शिकार करके तो आ, फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है उस्ताद, हम अभी जाते हैं। चल सजाद, आजा। यार क्या हो रहा है आजकल? लगता है कोई जेब खाली है। और ये क्या टाका जानी खा रहे हो? नहीं यार, सजाद का जितना बड़ा दिल है मुझे भी भारी है। तो चलो यार, फिल्म भी देखते हैं, कुछ अय्याशी करते हैं, कुछ खाना पीना भी करते हैं। ठीक है यार, चलते हैं। फिल्म मेरी मर्जी की होगी। आजकल रात मूवी के बड़े चल रहे हैं। ठीक है यार, ठीक है। पैसे तुम्हारे, फिल्म तुम्हारी मर्जी की, हमारा क्या है? ठीक है, हम तो मुफ्त में मजे करेंगे। चलो फिर टैक्सी देखते हैं। टैक्सी,
मजाक करा दिया। आज तो तुम लोगों ने आज कर दी, मेरे सारे पैसे खर्च करा दिए। तो क्या हुआ? तुम तो यार अपना हीरो है, जिगर है यार। दोस्ती यारी में तो ये सब कुछ चलता है ना। ठीक है यार, मेरे पास और पैसे नहीं है। अब फिक्र नहीं करो यार, पैसे भी आ जाएंगे। पैसों की क्या टेंशन है? और राजू के पास थोड़े पैसे हैं। पैसा क्या है, हाथ की महल है, आता है और चला जाता है। कल की दावत फिल्म की और खाने की मेरी तरफ से होगी। सोनिया, हमारे लड़के आजकल कुछ सुस्त होते जा रहे हैं, पहले जैसा काम नहीं कर रहे हैं। पता लगाओ कि आखिर मामला क्या है। बॉस, ये राजू सारे लड़कों को खराब कर रहा है। इनका काम सिर्फ फिल्म देखना और अय्याशी करना। राजू, आने दो उस कुत्ते को, मैं उसकी टांगे चीर के रख दूंगा। मगर एक बात याद रखना कि मुझे पल पल की खबर मिलनी चाहिए। ठीक है बॉस, मैं आपको कल की रिपोर्ट दूंगी। लेकिन राजू को इस बात का पता ना पता चल भी जाए तो उसकी इतनी जुर्रत कि वो मेरे सामने आंख उठा के बात कर सके। अगर उसने ऐसा किया तो वो उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा सोनिया, आखिरी दिन। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। वालेकुम अस्सलाम। बाबा जान कैसे हैं? अरे क्या बताऊं कैसे, ठीक है, बस जिंदगी के दिन पूरे कर रहा हूँ। न जाने कब ये जिंदगी के दिन पूरे हों और इन सारी मुसीबतों से जान छूटे मेरी। बाबा जान अल्लाह आपकी उम्र दराज करे, ऐसी बात मत किया करें, आप परेशान ना हो, सिर्फ हुक्म किया करें। तुम क्या खाक करो, इस सज्जाद ने, तुम्हारे भाई ने पूरे मोहल्ले में मेरी नाक कटवा के रख दी है। किसी को मुंह दिखाने जोगा नहीं रहा। बाबा जान आप सजाद की फिक्र ना करें, मैं समझाऊंगा सजाद। मैं परेशान ना हूँ, मैं सजाद को समझा दूंगा। अरे कब ठीक से तुम समझाओगे और कब ठीक से वो समझेगा? मुझे तो लगता है कि तुम्हारे समझने समझाने में तुम्हारा बाप गुजर जाएगा। ऐसी बात मत करें, परेशान मत करना सजाद। ऐसी बातें ना करूं, परेशान ना हूं तो मैं क्या करूं? और ऊपर से तेरी माँ है ना, तो तेरा भाई टिकता है और ना ही तेरी माँ टिकती है। हाँ बाबा जान, मैं तो पूछना चाह रहा हूं, अम्मी जान कहाँ है? अम्मी जान कहाँ है? ये तो मुझे भी नहीं पता कहाँ है। ये तो अल्लाह का शुक्र है वो इतनी सी है, थोड़ी सी और बड़ी होती तो पता नहीं क्या करती। बिल्ली की तरह फिरती रहती है और जब तक बिल्ली की तरह पूरे 7 घर पूरे ना हो मुस्तफा को चैन नहीं आता। बस करे बाबा जान, आप भी गुस्से में होते हैं वक्त। अरे मैं गुस्सा ना करूं तो क्या करूं? अब आएगी ना तो मोमबत्तियां लेके उसकी ना पूजा करूंगा, मैं आरती उतारूंगा उसकी। बस ये कहता हूँ, बस भी करें बाबा जान। बस भी करें और तुम्हारे इस बस ट्रक में तुम्हारा आप गुजर जाएगा। पता नहीं आप सजाद से इतनी जिद क्यों करते हैं? मैं जिद करता हूँ, खाना भी ना खाने देना मुझे। है तो आखिर आप ही का खून ना। खून तो वो मेरा है, लेकिन हरकतें सारी तुम्हारे वाली हैं उसकी। और
और जब घर आते हैं तो वो घर से बाहर चला जाता है। आप एक दफा उसे मोहब्बत से समझाएं, समझ जाएगा। अरे कितनी बार समझाऊं? मैंने समझाया है, उसके भाई ने समझाया है, लेकिन लातों के भूत कभी बातों से नहीं मानते। बाबा जान आप बेफिक्र हो जाइए, इंशाल्लाह मैं उसको समझा दूंगा और उसके हमारा दोस्तों को भी मना कर दूंगा। ये तो तुमने पहले भी कहा था समझा दूंगा। बाबा जान समझ जाएगा बस। इसको भी समझा दो थोड़ा सा, हर वक्त बोलता रहता है। मुर्गे पालने का शौक है तुम्हें, अपना चूचा तो संभाल नहीं सकती तुम। दगाबाज रे है दगाबाज रे, तोरे नैना बड़े दगाबाज रे। ओ तोरे नैना 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 दगाबाज रे है दगाबाज रे, तोरे नैना बड़े दगाबाज रे। कल मिले हाँ कल मिले है कल मिले, हमको भूल गए आज रे है दगाबाज रे है दगाबाज रे, तोरे नैना बड़े दगाबाज रे। खफा ऐसे चुलबुल से बुलबुल, काहे ना तू माने बतिया है। काहे पड़ा पीछे जाने दे बैरी, मैं जानू क्या तुरी घटिया है। जिंदगी अपनी हम तो का दान दे दे, मुस्कुरा के जो मांगे परान दे दे। कल मिले हो कल मिले है कल मिले, हमको भूल गए आज रे है दगाबाज रे है दगाबाज रे, तोरे नैना बड़े दगाबाज रे। दगाबाज 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 रे है, तोरे नैना बड़े दगाबाज रे। कुछ निकाल। मनाम पठान का बच्चे सुबह सुबह सारा कुछ निकाल के घर से बाहर निकलता है। मुर्गा बन ये रहा शरबत खान नाम है मेरा। कोई और जानवर बना, पठान के बच्चे को मुर्गा बनाती है, कोई और जानवर नहीं बनाते। अच्छा नीचे बैठ, इधर जमीन पे बैठ बैठ बैठ। जान दे अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर के वाले जान दे ये जान कुकड़ू कु कुकड़ू कु कुकड़ू कु। चला गए वो शरबत खाना, वो तो चला गए, तुम्हें भी कुकड़ू कु लगे। वैसे हम डरे मरे कोई नहीं, तो ऐसे डरा एक्टिंग मार रहा था। शुक्र पर खुदाया उसने मेरे को मुर्गा बनने को बोला, हमने आदान दिया। अगर मेरे को मुर्गी बनने को बोलता फिर तो शरबत खाना अंडा देना तो बहुत मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। अरे वाह अरे वाह, आज तो बड़े सज धज के झाड़ू दिया जा रहा है। अरे झाड़ू में क्या कैमरा फिट है? क्या बात है ख्वाजा साहब, आप बड़े मूड में आज तो। क्यों ख्वाजा साहब के हमेशा गुस्से में रहेंगे? अरे इंसान हूँ, मूड मेरा भी अच्छा हो सकता है। जिस तरह का अल्लाह ताला ने मुझे कार्टून मैगजीन दे दिया है, अब मैं हर वक्त तो गुस्से में नहीं रहूंगा ना।
कभी कभी आपकी नाहंजार हरकतों पर हाय सबको हंसी भी आ जाती है। छोड़ा करें ना ख्वाजा साहब, आप भी क्या बातें लेके बैठ जाते हैं। छोड़ा करें, छोड़ा करूं, जैसे तू पूरे मोहल्ले में जाके लंबी लंबी छोड़ती रहती हैं। अब मैंने क्या कर दिया है ख्वाजा साहब, आप तो वैसे ही क्या कर दिया मैंने। हाँ, क्यों कर दिया, क्या कर दिया मैंने क्या कर दिया है? अरे तूने ही तो किया है। ये अपने हार सिंगार, ये सुरमे सुर्खियों से निकलती ना तू, तो तेरे बच्चे नाहंजार ना होते। तूने अपनी जिंदगी गाल दी। ये भी तो आपके लिए करती हूँ ना, और किसके लिए करती हूँ, आप अभी खुश नहीं होते। अच्छा मेरे लिए करती है, मैंने कब कहा तुम फिफरा खा के बैठ जाओ? होंठ देखो अपने। अरे 16 साल की बच्चियां भी ये रंग नहीं लगाती जो तूने लगाया हुआ है। तो क्या मैं 16 साल से कम हूँ? हाँ 16 साल से कम है। 16 को जरब देना 16 से, तब जाके तेरी उम्र बनती है। ले जाऊं तुम पे, तुम 16 की हो, 16 साल की तुम, और 25 और 30 साल के दो तुम्हारे बच्चे हैं। आलमे रवा से लेके आई हो क्या? आप भी तो ख्वाजा साहब मुझे कभी घुमाने नहीं लेके गए, ना कभी मरी लेके गए, ना कभी अफ्ताबाद लेके, यहाँ तक हनीमून तक नहीं मनाया आपने। हाय 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 तेरी ख्वाहिशें, हाय तेरी ख्वाहिशें, और भी तुम मुझे घुमाने नहीं लेने गए। अरे तुझे मैं क्या घुमाने लेके जाऊं बेगम, तू तो पहले से ही घूमी हुई है, पहले ही से घूमी हुई है तू। और रही बात एबटाबाद और मनसेरे की, अरे जब भी तुम्हें एबटाबाद लेके जाता हूँ, वहां जाके बच्चे बच्चे से, रक्षे वाले से, टांगे वाले से, मोची से पूछ रही होती है तो चलो कोई गल नहीं का घर किधर है? हाँ तो क्या हो गया, पूछ लिया तो कौन सी क़यामत आ गई है इसमें? आ गई अपनी औकात पे। अभी थोड़ी देर पहले तो बड़ी रोमांटिक हो रही थी। अरे किस चीज की बनी है तू, घूमी हुई औरत? हाय हाय बेगम हो तुम ख्वाजा की, और ख्वाबों में आता है नई मज़ार होगी। क्या रिश्ता है तेरा उससे? वो तो मेरे मन मंदिर में बसता है। हया कर मन मंदर और माऊ ने मंदर मत देखा करो ये स्टार प्लस और उल्टे सीधे ड्रामे। और तो और अब तो तुर्की के ड्रामे भी आ गए, नाहंजार वाहियात किस्म के। पूरी उम्मत को बिगाड़ के रख दिया तुमने। मन मंदिर, कभी अल्लाह रसूल का नाम किया है? कभी अल्लाह रसूल का नाम लिया है? नमाज पढ़ी है तुमने? फिफरे लाल करके पूरे मोहल्ले में फिरती रहती है। किसी को बता के पढ़ूं नमाज के, और लोगों को देखो मैं नमाज और पढ़ती किसी हूँ। को बता दो। अरे पिछले 40 सालों से मैंने तो तुम्हें नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा। जब भी देखो टेलीविजन के आगे बैठी थी, बाछे खिला के आसमानों पर लिखा था फलाना टीका, पता नहीं क्या क्या ड्रामे देखती रहती है। तो घर में बैठो तो देखो ना बेगम क्या कर रही है। मैं घर में बैठूं तो राशन तेरे पिछले डाल के देंगे, घर में बैठ जाऊं। डाल के देंगे, जिम्मेदारी तुम्हारी है, मेरे पिछले क्यों डाल के अच्छा देंगे? ये मेरी जिम्मेदारी है, और जो तेरा बच्चा बिगड़ गया वो किसकी जिम्मेदारी है? मैंने थोड़ा ही बिगाड़ा है, वो आपके टाइम की वजह से बिगड़ा है। घर में बैठो, बच्चों को टाइम दे तो तब ना। अच्छा टाइम मैं क्या दूं? तुझे टाइम दिया, तूने मुझे क्या दिया? आपने मुझे बड़े टाइम दे दिए। कौन से टाइम दिए? कहाँ तक घुमाने के लिए लेके गए नहीं। घर में झाड़ू पोछा करो, झाड़ू पोछा करो, वो भी खुश नहीं रहते। हाँ ना, घर में झाड़ू पोछा नहीं तो तुझे क्या मॉडलिंग कराऊं? रैम वॉक करेगी घर में तू? शौक देखो, शौक देख तू गिटार। कभी फिल्म दिखाने नहीं लेके गए ना क्या तुझे मैं फिल्म दिखाऊंगा? तुझे मैं खाना खुदा फिल्म दिखाऊंगा ना अंजार, तुझे मैं मौत का मंजर फिल्म दिखाऊं? मेरे तो कर्म ही फूट गए जो मेरी माँ ने आपके पल्ले बांध दिया। अच्छा मुझे। तेरे कर्म के, हाँ। तेरे कर्म फूटे। कभी अपने मेरे साथ खड़े हुए देखा है टॉम एंड जेरी की जोड़ी? ये भी अल्लाह ने बनाई, अल्लाह के काम है। अल्लाह ने नहीं बनाई, फूफी नजीरा ने बनाई है, जिसने रिश्ता दिखाया था। हाय बड़ी खूबसूरत है। लोग खूबसूरत होते, तू तो खूबसूरत है। तो इनकार कर देते ना, किसने मिलते की थी? कैसे इनकार कर देता? मुझे तो फोटो तेरी छोटी बहन की दिखाई थी। तो मुझे भी तुम्हारे छोटे भाई की फोटो दिखाई और दी ना थी। कर ना कर ना कर, ख्वाजा के साथ ये बातें नहीं किया कर। नहीं किया करो। छोटे भाई की नहीं थी। जब मैं मैट्रिक में पढ़ता था उस वक्त की तस्वीर थी। पूरा मोहल्ला मुझे ख्वाजा साहब नहीं कहता था, शाहरुख खान कहते थे मुझे। ये इंतखाबी निशान हूँ। ऐसी ना शक्ल बनाया कर, अरे ना बनाया कर ऐसी शक्ल। अरे खुदा की कसम तू शादी बुरी लगती है। मेरे तो कर्म फूट गए थे तो फूफी नजीरा की बात में आके इस गिटक से शादी कर ली। कलोते हो गिफ्ट बैठे हो मुठ। जाओ किसी लंबी से शादी कर लो। तुम्हें कौन सा बल्ब चेंज करवाना है? हाय हाय बल्ब चेंज कराना है? अरे मेरी जिंदगी में लिखा ही ये फ्यूज बल्ब है तो मैं क्या करूं? ये पकड़ अपना इंतखाबी निशान और जाके झाड़ू दे, घर की सफाई कर, जिसके लिए तो दुनिया में आई है। और ये जो चुरकी लगाई है ना तुमने, इसका रंग हल्का कर। ऐसे लगता है बिल्ली चूहा खा के आई है। हाय हाय तो बस तकफार। ठीक कहा है काली कमली वाले ने कि किसी ने अगर दुनिया में जन्नत दोज़ख देखनी है
तो शादी करके देख ले। अच्छी बीवी हो तो दुनिया जन्नत, और बुरी बीवी हो गिटक तो दुनिया में जहन्नम। वालेकुम सलाम। कहाँ पे थे? काफी दिनों बाद शक्ल दिखाई है। और तुम्हें मैंने आजाद को मना किया कि बुरे लोग की सुबह छोड़ दो, क्यों नहीं पीछे छोड़ते उनका? मैं अपने दोस्तों को नहीं छोड़ूंगा, चाहे तुम्हारे दोस्त तुम्हें तबाह कर दें। जो मर्जी हो जाए भाई, हर वक्त आप मेरे पीछे पड़े रहते हो। चाहे तुम्हारी हरकतों की वजह से हमारे घर की बदनामी हो जाए। इसी वजह से मैं घर नहीं आता हूँ। जो होगा ना देखा जाएगा। देखो, मैं तुम्हारा भाई हूँ और तुम्हारा भला चाहता हूँ। ठीक है, जाते हो तो जाओ। खबरों बेकदर बेताबियों को ना बढ़ा, देख ले है प्यार का कैसा नशा मुझ पे चढ़ा। खबरों बेकदर बेताबियों को ना बढ़ा, देख ले है प्यार का कैसा नशा मुझ पे चढ़ा। देता परेशानियां हर जगह, वो ही वो लगी वो आशिक अनाड़ी जो दिल दे के लेता जा पास भी हो वो दूर भी, ये क्यों हो वो बतलाए ना। दिल डरे मिन्नते करे अब उसको ये बोलो कि आए तो जाए ना दे बता, अगर हो पता क्या है यही दिल की खता की सजा। खुद में ही मैं होती हूँ क्यों लापता, मैं
सोनिया, मुझे तुम तो परेशान सी लग रही है तो है, तो मसला तो नहीं हो गया? हमारा ये दोस्त जाग मुझे कुछ ठीक बंदा नहीं लग रहा। तो वो मुझे ऐसे खा जाने वाली नहीं है। मैं तो उसकी देखने से परेशान हूँ। वो तुम पे नहीं हो गया? ओहो, इस बिल्ली ने भी छिछड़ों के ख्वाब देखने शुरू कर दिए। जबरू को पता चला तो इसके टुकड़े कर देगा। अरे ऐसा जुल्म नहीं करना। तो फिर समझाओ उसे, वरना जमीन में चला जाएगा वो। तुम फिक्र नहीं करो, आने दो, मैं उसको समझाता हूँ। अच्छी तरह से समझाना। तुम फिक्र नहीं करो, आ जाता है तो मैं उसको समझाता हूँ। फिर यार ये क्या हरकत है सजाद, यार तुझे मैंने इस गैंग में शामिल तो कर लिया है, लेकिन मुझे जो है ना उस्ताद जबरू के सामने शर्मिंदा मत करना। नहीं मेरे यार, मैं किसी की निगाहों में शर्मिंदा नहीं करूँगा। देख लेना, मुझे तुम्हारी एक शिकायत मिली है। तुम सोनिया को बुरी नजरों से देख रहे हो। वो तो लड़की मेरी ख्वाबों में आती है। बस उसको काबू ताकि रखो। उस्ताद जबरू को पता चल गया ना तो तुम्हारे टुकड़े कर देगा, समझो। हम काम कर रहे हैं और जो उस्ताद जबरू कहेगा हमने वही करना है, उसके अलावा हम नहीं कर सकते कुछ भी। हुक्म के गुलाम हैं। ठीक है मेरे दोस्त, जैसे तुम कहोगे ऐसे ही करूँगा। हाँ, ये ज़हन में रहे। ठीक है। हाँ, और एहतियात करो, और जिस तरह से उस्ताद कहता है हमने वही करना। इसी में हम लोगों की बेहतरी है। चलाओ। राजू, मैंने उस्ताद जबरू से मिलना है तो है जी, मैंने काम करना है। काम? जी जी तू काम करेगा? जी, मैंने काम करना है। जान से जाएगा, मारा जाएगा। कोई टेंशन नहीं, जान भी दे। गोलियां खानी पड़ेंगी। खाऊंगा, तैयार हूँ, टेंशन नहीं। ये दिल गुर्दे का जिगर का काम है। मेरे पास भी है दिल। पक्की बात? पक्की बात है। चल ठीक है फिर मेरे साथ। लेकिन एक बात मैं तुझे बता दूं, यहाँ पे फिर रिश्तेदारियाँ सब खत्म। कोई टेंशन नहीं, मैं सब खत्म कर दूंगा। मुझे उस्ताद पैसे चाहिए चाहे मैं किसी को गर्दन भी उतार दूँ। उस्ताद जब तू जो कहेगा वही तुझे करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे पैसे चाहिए बस। और ये मैं तुझे बता दूं कि यहाँ से वापसी नहीं है आगे। कोई टेंशन नहीं है, मुझे पैसे चाहिए बस। ठीक है, तो आ जा फिर मेरे साथ। ठीक है, चल। सुरैया, सुरैया, कहाँ मर गई हो तुम? सुरैया, खुदा खैर करे, क्या हो गया? क्यों इतने गुस्से में है? खुदा तो हमेशा खैर करता है, लेकिन तेरा बेटा खैर नहीं चाहता। तू यहाँ पौधों को पानी दे रही है और तेरा बेटा मेरे जमीन की जड़ों को पानी दे रहा है। अरे तुम माएं तो घरों में बैठी अपने बेटों की प्रोटेक्शन कर रही होती हो, लेकिन मुझे जब जमाने की निगाहों का सामना करना पड़ता है, इस एहसास को तुम नहीं समझ सकती। अरे मस्जिद से निकलूं या बाजार से, लोग मुझे देखते हैं तो ऐसा लगता है उनकी निगाहें मुझे ये कह रही हो, वो आ रहा है एक बेगैरत लड़के का बाप। ये सब तेरी शय की वजह से हुआ है। लाख दफा उसे समझाया है कि तुम आवारा दोस्तों के साथ ना फिरा करो, और वो आज फिर उन आवारा दोस्तों के साथ घूम फिर रहा है। आने दो, आज या वो नहीं या मैं नहीं। सलाम बजान, क्यों आज आप इतने गुस्से में? वालेकुम अस्सलाम। बात तो गुस्से की है ना। हाजी साहब, आप इतना गुस्सा ना करें, आपका बीपी हाई हो जाएगा। मेरा बीपी तुम्हारे और तुम्हारे बेटे की वजह से हाई होता है। ये भी तो है ना मेरा चांद बेटा। कभी टेंशन दी? काश मेरा ही की बेटा होता। आने दो, आज या वो नहीं या मैं नहीं।
काश मेरा एक ही बेटा होता, या फिर वो भी तुम जैसा होता, तुम जैसा होता। या मेरे अल्लाह, मेरे बेटे को नेक करो, उसे नेकी की हिदायत दो परवरदिगार, उसको नेक करो। उल्लू के पठे कहता है कि मुझे शिकार नहीं मिला। आज के बाद अगर तुमने कहा ना कि मुझे शिकार नहीं मिला तो गोली मार दूंगा। ये जो रोडों पे हजारों गाड़ियां और मोटरसाइकिलें चलती हैं, क्या इनमें से तुझे कुछ भी नजर नहीं आता? इसकी तरह बोल। बस आखिरी दफा माफ कर दे। अरे हट। आज के बाद अगर तूने कोई बात की ना तो जानता है तू। शाबाश शाबाश मेरे चीतों, शाबाश। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम दोनों वाकई शेर के बच्चे हो। तुम दोनों के लिए और सबके लिए मैंने आज जश्न का इंतजाम किया है। अरे ओ लड़को, लगाओ गाना, लगाओ। तेरे बिच नशा बिलो हाय हाय बाते, सानू भी यह नशा पीने दा शौक है। तेरे बिच नशा बिलो हाय हाय बाते, सानू भी यह नशा पीने दा शौक। सानू जग दी नहीं परवाह, बस तू नेड़े साडे आ, सानू सादे नाल रला। ठुमका बिलो ठुमका लगा, सानू सब नू नचा, बिलो ठुमका लगा। चढ़दी जवानी तेरी मंगदी है साथ नी, नोटां दी बरखा करांगे सारी रात नी। चढ़दी जवानी तेरी मंगदी है साथ नी, नोटां दी बरखा करांगे सारी रात। नैणां दे नाल नैण मिला, अपने दिल दी गल समझा, सानू पिया चढ़िया चा। चल चल ठुमका बिलो ठुमका, बिलो ठुमका लगा, सानू सब नू नचा, बिलो ठुमका लगा। किथे जमी पली तेरा केड़ा होम टाउन नी, जान लगी यारा नू लिखा के जाई बोने। किथे जमी पली तेरा केड़ा होम टाउन नी, जान लगी यारा नू लिखा के जाई फोन। तेरी इन्नी मस्त अदा, सब दे दिते गल घुमा, जा तू साडे ते चल गया। बिलो ठुमका बिलो ठुमका लगा, सानू सब नू नचा, बिलो ठुमका लगा। सोनिया, कहीं ऐसा तो नहीं
कि उस लड़के की हिम्मत बढ़ाने में तुम्हारा कोई हाथ है। नहीं नहीं जब्बू, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है और मुझे लग रहा है कि कोई तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का रहा है। ठीक है, आखिर ऐसा कौन हो सकता है जो जबरू के साथ दवा करेगा? पता तो लगाना ही पड़ेगा। हाँ, मैं तेरे प्यार में पागल हो गया, पागल हो गया। अरे तुझे तो मैंने अपना बच्चा समझ के अपने लड़कों के साथ भर्ती किया। मुझे क्या मालूम था कि तू ही मेरे घर पे आग लगाने वाला वो कमीना निकलेगा। हरामखोर, तुझे इतनी भी शर्म नहीं आई कि तू मेरे ही सामने, अरे जबरू के सामने और उसके ये 5-6 शेरों के सामने तू उसको कहता है कि मैं तुझसे प्यार करता हूं। अरे कुत्ते की औलाद, तुझे ये याद नहीं आया कि ये जबरू तेरी मौत का सामान बनेगा? उठ उठ और उठ के मुझे जवाब दे। मैं कहता हूं जवाब दे कि किस तरह तू ये, हाँ? क्या बोलता है कि मैं तुझसे प्यार करता हूं? देखते क्या हो, पकड़ लो इसको। बस बस ठीक है, इस कुत्ते की लाश को ले जाओ और जाकर किसी गंदे नाले में फेंको। मैंने पहले कहा था ना तुझसे, ये किसी गंदी नाली का कीड़ा है, क्योंकि गंदी नाली का कीड़ा कभी भी किसी के साथ सही तरीके से नहीं चल पाता। उस्ताद, मुझे क्या पता था कि उसके दिल में क्या है? मैंने तो उसको एक अच्छा दोस्त समझ के उसको गैंग में शामिल किया। बस मेरे बाप, बस मैंने बहुत सुन ली तेरी। कभी तू किस कुत्ते को ले आता है, कभी किसको। आज के बाद अगर कोई भी बंदा ऐसा आया ना, खुदा की कसम मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सज्जाद, सज्जाद, सज्जाद मेरे बच्चे, तूने आखिर। सजाद, मेरे भाई क्या हुआ है आपको? बबूल कबीर बोकर आज तक आम किसी ने नहीं खाए मेरे बच्चे। जैसी कन्नी वैसी भरनी, 1000 बार तुझे समझाया ना, मत चल बुरे रास्ते पे, मत चल, क्योंकि बुरे रास्ते का यही अंजाम होता है, यही अंजाम होता है। मुझे माफ कर दो, मैंने आपकी कभी कोई बात नहीं। नहीं, नहीं बच्चे, मुझे छोड़ के नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। मुझे माफ कर देना मेरे रब्बा। कोई ना कोई मकबूलियत का जरूर होता है। मैंने खुद ही कहा था ना मेरे अल्लाह, मेरा एक ही बेटा होता। मेरी सुन ली मेरे मालिक, मेरी सुन ली। अरे मेरे बच्चे, जाने से पहले ये हकीकत तो जान लेता कि कोई भी बाप अपनी औलाद को डांटता तो जरूर है, पर नफरत नहीं करता, पर नफरत नहीं करता, नहीं करता। एक बार अपने बाबा को गले से लगा के कह दे के बाबा मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। अरे तुझे क्या पता, जिसका जवान बेटा मर जाए उसकी कमर टूट जाती है। अरे बूढ़े बुजुर्गों को तो सारी दुनिया कंधा देती है, एक जवान कंधे को एक बूढ़ा बाप कैसे कंधा देगा, कैसे कंधा देगा।
मुझे कसम है तेरे लहू की, सज्जाद मेरे बच्चे, तेरे कातलों को तेरा बाप जिंदा नहीं छोड़ेगा। हाँ, तेरे कातलों को तेरा ये बूढ़ा बाप जिंदा नहीं छोड़ेगा, जिंदा नहीं छोड़ेगा। अच्छा मेरे बेटे, सुजान मेरे बेटे, सुजान उठ जाना, क्यों नहीं उठता सुजान? दरिंदो, तुम सब कुत्तों में मेरे बेटे का कातिल कौन है? अरे ओ शेर, लोमड़ी, गीदड़, कुत्ता, ये कौन है जो मेरे ही दर पे चिल्ला रहा है और मुझे कुत्तों की तरह पुकार रहा है? तेरी इतनी हिम्मत के तू मेरे घर पे आके, मेरे दर पे आके कुत्ता बोले? तू जानता है कि कत्ल किसने किया है? जबरू ने किया है, जबरू ने। बिगाड़, क्या बिगाड़ेगा मेरा? अरे तू जानता है कि तेरे बेटे ने क्या किया? उसने मेरी इज्जत पे, जबरू की इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश की है, और तू कहता है कि उसे मारा किसने? इज्जत? तू जानता है इज्जत क्या होती है? अरे इज्जत शरीफों के पास होती है, गुंडे और बदमाशों के पास नहीं। एक नाली में 2 और छींटे फेंकने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इज्जत की बात करता है तू? अरे कुत्ता देख रहे क्या, मारो इसको। अरे ओ कुत्ते की मौत मर के साले। लेकिन याद रखना, जबरू तो मरेगा ही, लेकिन वो सच कहा ना किसी ने कि जब बंदा मरता है तो वो इज्जत की खातिर। अरे तो फिर उसी इज्जत को आज जबरू अपने हाथों से मारेगा रे। मेरे बच्चे अपने भाई से इतनी मोहब्बत कि उसके पास जाने के लिए अपने बाप को छोड़कर चले गए, अपने बाप को छोड़कर चले गए। या अल्लाह, या अल्लाह, अगर किसी को औलाद देना तो नेक औलाद देना मेरे रब्बा। मेरी इस पाक जमीन में न जाने कितने गुंडे लुटेरे ऐसे जो शरीफ घरानों के बच्चों को गुनाह और गुमराही की तरफ लेके जाते हैं। मेरे मौला उन सबको हिदायत दे। और मेरे जिस बच्चे ने अपने बाप की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी, मेरे मौला मेरे रसूल के सदके इसकी आखिरत की मंजिलों को आसान फरमा दे, आसान फरमा दे।